जिससे हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे, क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे कराई जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है, दूसरे पैर में, अगर एक पैर की आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं तो उसके अपोजिट पैर में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जिस पैर में आप करा रहे हैं गति सिर्फ उसमें होनी चाहिए, दूसरे को आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपके परिवार में कोई है तो आप बोल दीजिए उस पैर को होल्ड करें, उसमें मूवमेंट ना हो। अगले पैर को हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। तो सबसे पहले बच्चे को हिप को लॉक करके, नी को मोड़कर, फुट को 5 डिग्री, नी को बेंड करके 5 डिग्री पे फुट को असिस्ट करते हैं कि इनवर्जन है कि इवर्जन है, पंजा अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। अगर पंजा अंदर जा रहा है वो आपको दिख जाएगा, जैसे ही बेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको पंजा दिख जाएगा कि अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ जा रहा है। तो पंजा अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो हमें बाहर की फिंगर पे या उसके जो फुट है उस पर बाहर की तरफ हम अपने फिंगर से या कंघी से गुदगुदी करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही कंघी लगाए नीचे से ऊपर करने के लिए, बच्चा पंजे को अगर अंदर जा रहा है तो बाहर खींचेगा। तो हमें ये ध्यान देना है, अगर अंदर जा रहा है तो बाहर की तरफ मसल स्टिमुलेशन करना है। अब अगर बाहर जा रहा है तो अंदर की तरफ गुदगुदी करना है। तो बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर जा रहा है तो बाहर की तरफ खींचेगा। तो ये क्रिया प्रक्रिया जैसे ही आप कराते रहेंगे डेली, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम एक्सरसाइज कराइए, बच्चों में मेहनत करिए। अगर बच्चा आपका चल रहा है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम तभी कराते हैं जब हमारे बच्चा चल रहा है, चलते चलते गिर जा रहा है, नी बेंड करके चल रहा है, तब हम उनमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं, मांसपेशियां जहां वीक हो उनकी। फिर उसके बाद हम लोग अगर पंजा अंदर की तरफ है तो कोई टास्क देखे, फुट का एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको अभी, अगर पंजा अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है तो हमें बाहर की तरफ से खिंचवाना है, बाहर करो, ऐसे रुकवा के बाहर करना है। अब अगर अंदर जा रहा है फुट तो बाहर खींचो, बाहर करो। ये पहला मैंने बताया कि अगर अंदर जा रहा है तो बाहर की तरफ आप मसल स्टिमुलेशन करेंगे कंघी से या अपने फिंगर से, तो बाहर करेगा। अगर अंदर जा रहा है, अगर बाहर जा रहा है तो अंदर करेंगे। अब दूसरा हो गया, उसको फुट को पकड़कर अगर अंदर जा रहा है तो बाहर कराना, होल्ड करके बाहर करो, बोलना पड़ेगा बच्चे से बाहर करो। सबसे पहली बात, बच्चे को सेंस होना चाहिए कि मेरा फुट कहाँ है, मेरा लेग कहाँ है, मेरा थाई कहाँ है, मेरे हाथ कहाँ है, मेरे आँख कहाँ है, मेरे नाक कहाँ है, मेरे कान कहाँ है। सुनना, दिखाई देना, समझना, तब उन बच्चों में आप अच्छा थेरेपी करा सकते हैं। अच्छी आपको एक इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपके बच्चों में। जिन बच्चों में ऐसी दिक्कत होती है, दिखाई देना, सुनाई देना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों की अटेंशन प्रॉब्लम। अटेंशन प्रॉब्लम मतलब ये है, मतलब हो गया कि आप कोई चीज़ करा रहे हैं, आपकी बातें सुनेंगे, तुरंत अवॉइड कर देंगे, दूसरी तरफ देखने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको अटेंशन पे काम करना होगा। अटेंशन पे काम करने के लिए आपको उनसे बातें करना पड़ेगा, आई कंटेक्ट करके अपने आइस मिला के बातें करना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। एनिमल आवाज़ हो गए, बर्ड आवाज़ हो गए, कई प्रकार की चीज़ें हो गए, खिलौने हो गए, बैलून हो गए, उनसे खेलिए, बातें करिए। उनके एक हैंड से अपोजिट गाल पे टच कराइए, बालों पे टच कराइए, हंसी उनसे हंसते हंसते बातें करिए। तो बच्चा धीरे धीरे उसको आपको जब देखेगा तो समझेगा, तो अपने अटेंशन धीरे धीरे फोकस करेगा आप पे, उसको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसे करते 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 बच्चा आपसे घुल मिल जाएगा। दूसरा, अगर बड़े बच्चे हैं, अगर उनकी अटेंशन की प्रॉब्लम है तो आप जो पढ़ने की प्रक्रिया है, बच्चे बिंदी बिंदी डॉट डॉट डॉट, आप उसे क ख ग ABCD आप डॉट डॉट करके पहले तो आप उसको बताइए, मिलाइए,